गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। चलिए आज हम आप लोग को शब्बीर सर मैथ का एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट बता रहे हैं। मैथ का बहुत ही अच्छा कंसेप्ट चालू कर रहे हैं और आप लोग से एक बात कहेंगे, ठीक है ना, कि हम जो है मैथ का बढ़िया से बढ़िया वीडियो एक बेसिक कंसेप्ट के साथ आपको बनाकर देंगे। और इसका जो कैसे मैं दूंगा, आप जो भी बच्चा है जो पढ़ के मैथ अच्छा करना चाहता है और आने वाले समय में वो इंजीनियरिंग का तैयारी करना चाहता है और वो चाहता है कि मेरा बेसिक बढ़िया हो जाए। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं, उनका बेसिक बढ़िया नहीं होता है, तो आपको हम बता रहे हैं कि ये मेरा वीडियो एक बार जरूर देखिएगा। आप देख लीजिएगा पूरा, मैं आपको बोल रहा हूँ। और ये वीडियो देख करके आप निश्चित बहुत अपने आप को संतुष्ट महसूस करेंगे। और इतना जरूर हम आपसे वादा करते हैं कि आपका ये वीडियो आपका कॉन्सेप्ट पक्का अच्छा करेगा। अगर आप ये वीडियो नहीं देखे तो आप मैथ में कुछ नहीं देखा। इसीलिए आप ये वीडियो देखिए मेरा, और ये वीडियो देखकर आप अपना कॉन्सेप्ट बनाइए और आप हमको बताइएगा कि सर ऐसा वीडियो बनाना होगा, तो निश्चित एक बार हमको कमेंट बॉक्स में डालिएगा, हाँ सर आप ऐसा वीडियो बनाइए। और मैं पार्ट बाई पार्ट करके आपको वीडियो बनाऊंगा जिससे आपका मैथ बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग जो है क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आपको एक बात बता दें, जैसे मैथ जो भी होता है ना, मैथ आपका जो भी होता है, ठीक है ना, बहुत सारा पोर्शन में बटा हुआ है। मैथ जो है बहुत सारा पोर्शन में बटा हुआ है, ठीक है ना। तो हम चाह रहे हैं कि बच्चा लोग का जो मैथ हो ना बहुत अच्छा हो जाए, वो लोग का कंसेप्ट अच्छा हो जाए। तो बच्चा लोग का मैथ का कंसेप्ट अच्छा करने के लिए ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग का कंसेप्ट क्या हो जाए, बहुत अच्छा हो जाए। उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैथ का जो है ना पोर्शन बांट बांट के मैं पढ़ा रहा हूँ। छोटा छोटा वीडियो करूंगा, 30 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट, ज़्यादा ज़्यादा जाएगा 50 मिनट। इस तरह से मैं वीडियो बना करके आपको एक एक कंसेप्ट लिंक करा करके पार्ट 1, जैसे आज मैं वीडियो डालूंगा इसको पार्ट 1 लिखूंगा, फिर इसके आगे जब पढ़ाऊंगा तो पार्ट 2 लिखूंगा, फिर पार्ट 3 लिखूंगा। इस तरह करके मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो आप लोग से मैं जो है एक रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरा वीडियो एकदम स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा एकदम देखिएगा और बढ़िया से समझिएगा। और फिर आप निश्चित, मैं आपसे वादा करता हूं कि आप अगला वीडियो के लिए एकदम बेकरार हो जाइएगा और जरूर आप बोलिएगा कि सर जो है अगला वीडियो आप बना के जरूर डालिए, ठीक है। तो अगर आप लोग को सही में मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगेगा तो एक बार जरूर कमेंट करके बताइएगा कि सर इसका नेक्स्ट पार्ट डालिए, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं क्या हम पढ़ाने वाले हैं आज, ठीक है। आज हम चालू करने वाले हैं आपका ज्योमेट्री। क्या चालू कर रहे हैं आपके लिए, एक बहुत अच्छा चैप्टर होता है आपका टॉपिक, ठीक है ना, ज्योमेट्री। तो मैं चालू करने वाला हूं आज हम जियोमेट्री, ठीक है ना, जियोमेट्री, ठीक है ना। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं आपको हम बता दें, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं ज्यामिति। क्या चीज, ज्यामिति, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं ज्यामिति, ठीक है। तो ये मैं चैप्टर आपका चालू कर रहा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझिएगा। बिल्कुल मैं आपसे बोल रहा हूँ कि ये चैप्टर बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। और आपको मैं फिर से बता दूं, ये चैप्टर ऐसा होता है कि एक आदमी जो है ना एक अच्छा तरह का इंजीनियर बन सकता है, ठीक है ना। बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो क्लास 9, 6, 7 से ही ज्योमेट्री छोड़ते चले जाते हैं। अरे ये ऐसे भी ज्योमेट्री होता है ना, बुक के लास्ट में देता है, ठीक है। तो शुरू से पढ़ते चले जाते हैं और छोड़ते चले जाते हैं, लास्ट वाला चैप्टर पढ़ते नहीं है। तो हम आपसे वादा करते हैं कि ये ज्योमेट्री का मेरा जो आपको मिल रहा है टैबलेट बोल लीजिए इसको, आप देखिएगा आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। चलिए आइए देखिए, ये ज्योमेट्री जो शब्द है यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है ना, दो शब्दों के मिलने से बना है। ज्योमेट्री शब्द दो शब्दों के मिलने से बना है। एक देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है जियो, और प्लस में एक शब्द यहाँ दिख रहा है मेट्री, दो शब्द यहाँ दिख रहा है, दिख रहा है। जियो का मतलब क्या होता है, जियो का मतलब होता है भाई, एक तरह से हम बोल सकते हैं अर्थ। क्या चीज, अर्थ। और मेट्री का मतलब क्या होता है, एक तरह से टू मेजर, टू मेजर, ठीक है, टू मेजर, ठीक है। अर्थ क्यों क्या बोलते हैं, पृथ्वी बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं, पृथ्वी बोलते हैं, ठीक है। पृथ्वी, ये जो जियो शब्द आपको दिख रहा है, ये जो आपका जियो शब्द यहाँ दिख रहा है, जियो का मतलब आप अर्थ भी समझ सकते हैं, पृथ्वी भी समझ सकते हैं, या पृथ्वी पर कोई आकृति, या क्या चीज, पृथ्वी पर कोई आकृति, ठीक है, पृथ्वी पर कोई आकृति, पृथ्वी पर क्या है, कोई आकृति। और यहां जो आपको दिख रहा है टू मेजर, इसका मतलब होता है मापना, ठीक है ना, इसका मतलब क्या होता है, मापना, ठीक है। तो अब बताइए आप ज्यामिति जो है क्या है, अब आप देख के खुद बता सकते हैं ज्यामिति क्या है, ठीक है ना।
अब एक बार आप बताइए ज्यामिति क्या है। तो कह सकते हैं ज्यामिति दो शब्दों के मिलने से बना है, एक जियो और दूसरा होता है मेट्री। जियो का मतलब अर्थ या पृथ्वी पर उपस्थित कोई आकृति, और मेट्री का मतलब होता है मापना। अतः हम कह सकते हैं ज्यामिति गणित की ऐसी शाखा है जिसमें हम पृथ्वी या पृथ्वी पर उपस्थित किसी भी तरह की आकृति को मापने की कला सीखते हैं। क्लियर बात हुआ? क्लियर बात हुआ। हम लोग इसको लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे जियोमेट्री, जियोमेट्री सुनिएगा जियोमेट्री क्या होता है। अब मैं शुद्ध हिंदी में आपको बता रहा हूँ। ज्यामिति, ज्यामिति, ज्यामिति गणित की ऐसी शाखा है, ज्यामिति गणित की ऐसी शाखा है, ठीक है ना। ज्यामिति गणित की ऐसी शाखा है, ज्यामिति गणित की ऐसी शाखा है जिसमें हम, जिसमें हम पृथ्वी या पृथ्वी पर उपस्थित, जिसमें पृथ्वी या पृथ्वी पर उपस्थित किसी भी तरह की, किसी भी तरह की आकृति, किसी भी तरह की आकृति को मापने की कला सीखते हैं, मापने की, मापने की कला सीखते हैं, कला, बोलिए, मापने की कला सीखते हैं। कहीं दिक्कत नहीं है? ठीक है, फिर से सुनिएगा, ठीक है ना। मैं शब्बीर सर हूँ और मैं आपको बता दूं मेरे पढ़ाने का एक्सपीरियंस तो कम से कम मैं ऑन बोर्ड जो है 12 से 13 साल का हो गया, ठीक है। लेकिन ये डिजिटल बोर्ड पे मैं अब पहली बार ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। एक दो बार और एक दो माह पहले पहले पढ़ाया था, बट अपने डिजिटल बोर्ड पे, ये मेरा अपना खुद का डिजिटल बोर्ड है, पूरा सेटअप मेरा लगा हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि जो मैं मैथ पढ़ाता हूँ उसका पूरा कंसेप्ट, टोटल ईच एंड एवरी टॉपिक, ईच एंड एवरी लेसन बढ़िया से बढ़िया बना करके हम अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दें, ताकि आने वाले पीढ़ी और जो भी बच्चे हों जो पढ़कर इससे ज्ञान हासिल कर सके और बोले कि हाँ शब्बीर सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है। तो आप, अगर आपका ये मेरा पढ़ाया हुआ तरीका अच्छा लगेगा तो बिल्कुल आप हमको बताइएगा, क्योंकि ये सीखने में बहुत टाइम लगा है, ठीक है। तो एक बार प्यारा सा कमेंट जरूर डालिएगा कि हाँ सर आप बढ़िया पढ़ा रहे हैं, ठीक है। आइए फिर से एक बार समझते हैं। ज्यामिति जो होता है, क्या ज्यामिति दो शब्दों के मिलने से बना, देख लीजिए यहाँ पे जियोमेट्री। जियो का मतलब आप अर्थ बोल सकते हैं, पृथ्वी बोल सकते हैं, या पृथ्वी पर कोई आकृति बोल सकते हैं। और मेट्रिक एक शब्द है यहाँ पे, मेट्री, जिसका मतलब होता है टू मेजर, जिसको बोलते हैं मापना, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इस शब्द के मतलब कि ज्यामिति जो है ना क्या होता है, तो गणित की शाखा होता है। ज्यामिति क्या होता है? गणित की शाखा होता है जिसमें हम पृथ्वी पर कोई आकृति, पृथ्वी या पृथ्वी पर कोई भी आकृति को मापने के कला सीखते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे डिफिनीशन में बताया कि ज्यामिति गणित की ऐसी शाखा है जिसमें हम पृथ्वी या पृथ्वी पर उपस्थित किसी भी तरह की आकृति को मापने की कला सीखते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम लोग ज्यामिति कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो हमारा हमारा काम कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हमारा ये काम कंप्लीट हो गया, एक बार हम लोग और इसको, नहीं रुक जाइए, ये तो हमारा ए हो गया, आप समझ गए, ठीक है। अब आगे बढ़ाते हैं, अब आगे हम बढ़ाते हैं, सुनिएगा। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, बढ़िया से सुनिएगा। ज्यामिति में हम लोग क्या करते हैं? ज्यामितीय आकृति को मापने की कला सीखते हैं। ज्यामिति में क्या करते हैं? पृथ्वी या पृथ्वी पर उपस्थित कोई भी आकृति को मापने की कला सीखते हैं। अब बात सुनिएगा, पृथ्वी पर उपस्थित कोई भी आकृति, क्या चीज मैं कह रहा हूं, सुनिएगा। पृथ्वी पर उपस्थित, पृथ्वी पर उपस्थित आकृति, पृथ्वी पर जो उपस्थित आकृति होता है, ठीक है, पृथ्वी पर जो उपस्थित आकृति होता है जिसको हम ज्यामिति में क्या करते हैं, पढ़ते हैं, जिसके बारे में हम अध्ययन करते हैं, उस आकृति को हम लोग क्या कहते हैं? ज्यामितीय आकृति। क्या कहते हैं? ज्यामितीय आकृति कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं उसको हम लोग? ज्यामितीय आकृति कहते हैं, ठीक है। तो आप, अब आप बताइए भैया,
ये जो ज्यामितीय आकृति आपको है, जो अभी मैं आपको बता रहा था कि पृथ्वी पर उपस्थित किसी भी तरह की आकृति को मापने की कला जो हम ज्यामिति में सीखते हैं, तो जो आकृति होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ज्यामितीय आकृति कहते हैं। ठीक है, तो बताइए ज्यामिति का एक और परिभाषा आपको मिल के आया, देखिएगा ज्यामिति का एक और परिभाषा क्या निकल के आया। ठीक है ना, ऐसे भी बोल सकते हैं ज्यामिति। ठीक है, ज्यामिति गणित की ऐसी शाखा 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 है जिसमें हम ज्यामिति गणित की ऐसी शाखा है जिसमें हम ज्यामितीय आकृति के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें हम ज्यामितीय आकृति का अध्ययन करते हैं, इसमें हम ज्यामितीय आकृति का अध्ययन करते हैं, इसमें हम ज्यामितीय आकृति का अध्ययन करते हैं। क्लियर, बात क्लियर हो गया भाई, बात क्या क्लियर हो गया आप देख लीजिए। ज्यामितीय गणित की ऐसी शाखा है जिसमें हम ज्यामितीय आकृति का अध्ययन करते हैं। आप यहाँ देखिए, मैं एक डिफिनेशन यहाँ पे बताया कि ज्यामितीय गणित की ऐसी शाखा है जिसमें हम पृथ्वी या पृथ्वी पर उपस्थित किसी भी तरह की आकृति को मापने की कला सीखते हैं। अब जो पृथ्वी पर कोई आकृति होता है, जो भी पृथ्वी पर आकृति होता है वह कैसा आकृति होगा, जो भी आकृति होगा वो कैसा आकृति होगा, तो उसी आकृति को हम लोग क्या बोलते हैं? ज्यामितीय आकृति। अब क्या कहता है, अब कवि क्या कहना चाह रहे हैं, जो जियोमेट्री है, जियोमेट्री, ठीक है ना, जो कवि लिखे हुए हैं, ये कवि कहना क्या चाह रहा है सुनिएगा। तो ज्योमेट्री के बारे में कि ज्यामिति गणित की ऐसी शाखा है जिसमें हम ज्यामितीय आकृति, जिसमें हम बताइएगा ज्यामितीय आकृति का अध्ययन करते हैं। किस आकृति का अध्ययन करते हैं? ज्यामितीय आकृति का अध्ययन करते हैं। तो अब बात निकल के यहाँ पे आ रहा है, अब जो है कवि के माध्यम से ये बात निकल के आ रहा है मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे दोस्त, कि ज्यामितीय आकृति क्या है। अब बात निकल के आ रहा है कि ज्यामितीय आकृति क्या है। जब हम लोग बात यहाँ सुनिएगा, क्लियर करिएगा, यहाँ बताया जा रहा है कि ज्यामिति में हम ज्यामितीय आकृति का अध्ययन करते हैं, ज्यामिति में हम ज्यामितीय आकृति का अध्ययन करते हैं। तो फिर बात ये निकल के आता है कि ज्यामितीय आकृति आखिर है क्या। ठीक है, तो चलिए दोस्त आगे देखते हैं कि ज्यामितीय आकृति क्या है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है ना, आगे हम लोग देखते हैं कि ज्यामितीय आकृति क्या है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं अब ज्यामितीय आकृति, ज्यामितीय आकृति। अब हम लोग क्या देखते हैं कि ज्यामितीय आकृति क्या है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि ज्यामितीय आकृति क्या है। ठीक है, तो सुनिएगा ज्यामितीय आकृति क्या होता है, हम आपको बताते हैं। ज्यामिति में हम जिस जिस आकृति के बारे में, ज्यामिति में हम जिस जिस आकृति के बारे में पढ़ते हैं उन सभी आकृतियों को ज्यामितीय आकृति कहते हैं। समझ में आ रहा है बात? आप बहुत अच्छा से समझ पा रहे होंगे कि ज्यामिति में हम जिस जिस आकृति के बारे में अध्ययन करेंगे उस सभी आकृति को क्या कहेंगे? ज्यामितीय आकृति कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिफिनेशन लिख सकते हैं, सुनिएगा क्या। ज्यामिति, ज्यामिति में, ज्यामिति में हम जिन जिन आकृतियों का अध्ययन करते हैं, ज्यामिति में हम जिन जिन आकृतियों का अध्ययन करते हैं, ज्यामिति में हम जिन जिन आकृतियों का अध्ययन करते हैं, ज्यामिति में हम जिन जिन आकृतियों का अध्ययन करते हैं, उन सभी आकृतियों को, उन सभी आकृतियों को उन सभी आकृतियों को ज्यामितीय आकृति कहते हैं। सभी आकृतियों को ज्यामितीय आकृति कहते हैं।
आकृति, सभी आकृतियों को हम क्या कहते हैं? ज्यामितीय आकृति कहते हैं। बात क्लियर हुआ? बात क्लियर हुआ मेरे भाई? क्या बात क्लियर हुआ? सुनिएगा, बात ये क्लियर हुआ, ठीक है, बात ये क्लियर होके यहाँ पे आया, ठीक है। बात ये क्लियर हुआ कि ज्यामिति में हम जिन जिन आकृतियों का अध्ययन करते हैं उन सभी आकृतियों को ज्यामितीय आकृति कहते हैं। जैसे कौन कौन आकृति हो सकता है ज्यामितीय आकृति? जैसे भैया, जैसे में सुनिएगा, जैसे में बिंदु हो सकता है, ये ज्यामितीय आकृति। रेखा हो सकता है, ठीक है, रेखाखंड हो सकता है। क्या हो सकता है? रेखाखंड हो सकता है, ठीक है ना। किरण हो सकता है। क्या हो सकता है? किरण हो सकता है, ठीक है। कोण हो सकता है। क्या हो सकता है? कोण हो सकता है। त्रिभुज हो सकता है, ठीक है ना, इत्यादि इत्यादि। बहुत सारा है, बहुत सारा है। कितना नाम लिखाएंगे बताएंगे आपको, ठीक है। तो क्या होगा भैया, क्या होगा? जैसे में देखिए, आप देख रहे हैं, क्या होगा बोलिए, देख लीजिए क्या होगा। तो बिंदु होगा, रेखा होगा, रेखाखंड होगा, किरण होगा, कोण होगा, त्रिभुज होगा, चतुर्भुज होगा, वृत्त होगा, शंकु होगा, बेलन होगा, घन होगा, घनाभ होगा, गोला होगा। बहुत सारा है, ठीक है। तो ये मैं आपको थोड़ा सा बता दिया कि ज्यामितीय आकृति जो होता है वो क्या होता है। तो ज्यामिति में हम जिन जिन आकृति का अध्ययन करते हैं उन सभी को ज्यामितीय आकृति कहते हैं। अब बात आता है कि कौन कौन है, तो भाई ये है, बहुत सारा है आपको। अब बात आता है ज्यामितीय आकृति का प्रकार। सुनिएगा, ज्यामितीय आकृति का प्रकार, ज्यामितीय आकृति का प्रकार, ज्यामितीय आकृति का प्रकार, ठीक है ना। कि ज्यामितीय आकृति कितने प्रकार का होता है? सुनिएगा बाबू, ज्यामितीय आकृति दो प्रकार का होता है। एक होता है नियमित ज्यामितीय आकृति। क्या होता है? नियमित ज्यामितीय आकृति। नियमित ज्यामितीय आकृति, एक होता है नियमित ज्यामितीय आकृति, ठीक है। और एक होता है अनियमित ज्यामितीय आकृति, अनियमित। और एक होता है अनियमित ज्यामितीय आकृति, अनियमित ज्यामितीय, ठीक है। एक होता है नियमित ज्यामितीय आकृति और एक होता है अनियमित ज्यामितीय आकृति, ठीक है। समझ रहे हैं आप? जो नियमित ज्यामितीय आकृति होता है, ठीक है ना, वो ऐसे हो, देखो इसको बोलते क्या चीज, बिंदु हो। देखो नियमित है, एक तरह से बिंदु है, ठीक है ना। एग्जाम्पल में बहुत सारा हो सकता है। जैसे एक देखिए यहाँ पे एकदम सीधा बनाया गया, रेखा है, ठीक है ना। चाहे इसको बना दिएगा, देखो एगो सीधा बनाया गया रेखा खंड है, ठीक है ना, रेखा खंड है। चाहे आप एगो त्रिभुज बना लीजिए, ठीक है ना, इसको बोलते हैं त्रिभुज, ठीक है ना, त्रिभुज है। चाहे आप ऐसे बना दीजिए गोल घेर ऐसे चार भुजा वाला, तो इसको क्या बोलते हैं? चतुर्भुज बोलते हैं, चतुर्भुज है, इत्यादि है। सुनिएगा, इत्यादि है, बहुत सारा है। नियमित ज्यामितीय आकृति बहुत सारा है, ठीक है। नियमित ज्यामितीय आकृति बहुत सारा है, ठीक है ना। अब सुनिएगा, नियमित ज्यामितीय आकृति कितने तरह का होता है? ज्यामितीय आकृति दो तरह का होता है। एक रेगुलर होता है जिसको नियमित ज्यामितीय आकृति कहते हैं, और दूसरा होता है अनियमित होता है। अनियमित किसको बोलते हैं? देखो भाई, कोई आदमी ऐसे बनाया, ऐसे बनाया, ऐसे ले गया, ऐसे ले गया, ऐसे ले गया, अब बताओ ऐसे कर दिया, अब बताओ इसको माप लोगे भाई? कोई आदमी उठा, ऐसे किया, ले गया, ऐसे 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 कर रहा है, बोलो ये सब आकृति को क्या बोलेंगे? ये सब अनियमित आकृति है। जब भी टेढ़ा मेढ़ा बना दे, ऐसे ऐसे ले जाए, ऐसे ऐसे कर दे, ठीक है, तो इस सबको क्या बोलते हैं? अनियमित ज्यामितीय आकृति बोलते हैं, अनियमित ज्यामितीय आकृति बोलते हैं। अब आप समझ गए होंगे नियमित में अनियमित में अंतर क्या होगा। नियमित क्या होगा? एक सीधी रेखाओं द्वारा बंद होगा। नियमित ज्यामितीय आकृति होगा, जो नियमित ज्यामितीय आकृति होगा वो सीधी रेखाओं द्वारा बंद होगा या खुला होगा, और जो अनियमित होगा वो टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं द्वारा घिरा होगा, ठीक है। इसका मतलब आप क्लियर हो गया कि जो ज्यामितीय आकृति होता है वो हम लोग जो पढ़ते हैं वो नियमित ही पढ़ते हैं, ठीक है। यानी कि ज्यामिति में हम लोग नियमित ज्यामितीय आकृति का ही अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो आगे हम लोग देख सकते हैं, आगे में एक नोट देख सकते हैं।
आगे में एक नोट देख सकते हैं। क्या नोट देख सकते हैं कि ज्यामिति में, ठीक है ना, में हम लोग ज्यामिति में हम लोग नियमित ज्यामितीय आकृति का अध्ययन करते हैं। ज्यामिति में हम लोग नियमित ज्यामितीय आकृति का अध्ययन करते हैं। नियमित ज्यामितीय आकृति का अध्ययन करते हैं। नियमित ज्यामितीय आकृति का ही अध्ययन करते हैं। का ही अध्ययन करते हैं। ध्यान करते हैं। क्लियर हुआ बात? क्लियर हुआ बात? यहाँ देखिए आप, यहाँ देखिए मैंने क्या बोला। मैंने बोला कि ज्यामितीय आकृति दो तरह का होता है, एक नियमित ज्यामितीय आकृति, एक अनियमित ज्यामितीय आकृति। नियमित जो होगा वो सीधी रेखाओं द्वारा या तो खुला होगा या सीधी रेखाओं द्वारा बंद किया होगा। आइए जो होगा अनियमित होगा, टेढ़ी मेढ़ी। अनियमित का मतलब होता है उबड़ी खबड़ी, ठीक है ना। और ये पैटर्न सही नहीं होगा, ये टेढ़ा मेढ़ा वक्र रेखाओं द्वारा घिरा फिरा रहेगा, ठीक है, ऐसे। इसका मेजरमेंट करना थोड़ा सा बहुत ही मुश्किल होता है, तो इसको अनियमित बोलते हैं। और ये नियमित होता है। जैसे मान लीजिए कोई आदमी ऐसे बना दे, ऐसे बना दे, इसको क्या बोलते हैं? तो हम लोग वृत्त बोलते हैं। देखो ना, एक बढ़िया से वक्र रेखा द्वारा घिरा हुआ नहीं है, बढ़िया जो है, बढ़िया वक्र रेखा द्वारा घिरा हुआ है ना, एकदम बढ़िया वक्र रेखा द्वारा घिरा हुआ है, ये वृत्त है। तो देखो एक तरह से नियमित दिख रहा है, ठीक है ना, नियमित दिख रहा है। इसलिए हमने बोला ज्यामिति में भी कभी बता के गए और बता भी रहे हैं कि ज्यामिति में जो है हम लोग रेगुलर ज्योमेट्रिकल फिगर यानी नियमित ज्यामितीय आकृति का अध्ययन करते हैं। नियमित ज्यामितीय आकृति का ही अध्ययन करते हैं, जो हम अभी आपको यहाँ पे नोट लिखवाए हैं कि ज्यामिति में हम लोग नियमित ज्यामितीय आकृति का अध्ययन करते हैं। क्लियर हो गया? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। हम आपसे बोल रहे हैं ना बाबू, अगर आप चाहते हैं कि बेसिक अच्छा हो जाए तो मेरे वीडियो को एकदम फॉलो करिए, लाइक कीजिए, और जो भी आपको मिला तो जरूर अपने दोस्तों के पास शेयर करिए और उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कर दीजिए, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ते हैं सुनिए। अब हम लोग यहाँ क्या देखना चाहते हैं, हम आपको क्या बताना चाहते हैं, ठीक है ना। अब सुनिएगा यहाँ से हम क्या कहना चाहते हैं। अब जो है यहाँ पे एक नोट नंबर 1 था, नोट नंबर 2 सुनिएगा क्या क्या है। अब बात यह है, मैं ऐसा करता हूं कि यहीं पे हो जाएगा कि ज्यामितीय आकृति कौन कौन होता है। ये जो अब ज्यामितीय आकृति, कौन ज्यामितीय आकृति? जो नियमित ही है, नियमित ज्यामितीय आकृति कौन कौन होता है, उसी को ना हम लोग ज्यामिति में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम लोग ज्यामितीय आकृति कौन कौन होता है, नियमित ज्यामितीय आकृति, यहाँ पे लिख दे हम नियमित, नियमित ज्यामितीय आकृति, नियमित ज्यामितीय आकृति, इसी का अध्ययन हम लोग ज्योमेट्री में करते हैं। नियमित ज्यामितीय आकृति अब कौन कौन होगा, ठीक है। तो सुनिएगा, एक नंबर में हम आपको बता रहे हैं कौन कौन होगा। तो ये पहला होता है बिंदु, पहला होता है बिंदु। दिख रहा है? बहुत अच्छा से दिख रहा है, दिक्कत नहीं है, हाँ ठीक कर रहा है क्या? पहला क्या होता है? बिंदु होता है, ठीक है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं पॉइंट। क्या बोलते हैं हम लोग? पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। चलिए कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। दूसरा क्या होता है बाबू? बिंदु के बाद क्या पढ़ना रहता है? रेखा। क्या पढ़ना रहता है? रेखा, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं हम लोग लाइन। क्या बोलते हैं? लाइन। तीसरा किस चीज के बारे में जानना हम लोग चाहते हैं? रेखा के बाद रेखाखंड। रेखाखंड क्या चीज? रेखाखंड, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं लाइन सिगमेंट। लाइन सिगमेंट, रेखाखंड, ठीक है। उसका चौथा क्या होता है सुनिएगा, चौथा रेखाखंड के बाद किरण होता है। किरण होता है, किरण, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं रे। क्या बोलते हैं इसको? रे बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ठीक है ना, इसको बोलते हैं हम लोग रे। अंग्रेजी देखते चलिएगा भाई, सबका अंग्रेजी देखते चलिए, ठीक है ना। रे होता है। अब सुनिएगा, पांचवा क्या होता है किरण के बाद? अब हो जाएगा कोण। किरण के बाद क्या बनेगा? कोण बनेगा, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं एंगल। एंगल होता है। पांचवा के बाद छठा सुनिएगा,
कोण के बाद जब कोण बनाना, देख एक्चुअली क्या है, जब हम लोग बिंदु के बारे में जान जाएंगे, जब हम लोग बिंदु के बारे में जान जाएंगे तो फिर हम लोग रेखा बना लेंगे, और जब हम लोग रेखा के बारे में जान जाएंगे तो फिर हम लोग रेखाखंड के बारे में जान सकते हैं, और जैसे ही हम लोग रेखाखंड के बारे में जानेंगे फिर हम लोग किरण के बारे में जान सकते हैं, कि किरण के बारे में जान लेंगे, और जब हम किरण की जानकारी प्राप्त कर लेंगे तो हम लोग कोण बनाना सीखेंगे, क्योंकि कोण किरण से ही बनता है, और जब हम लोग कोण बनाना सीख लेंगे तब हम लोग को त्रिभुज की जानकारी होने लगेगा। जब कोण जान जाएंगे तो त्रिभुज पर आ जाएंगे, तो कोण के बाद हम लोग त्रिभुज पढ़ सकते हैं, त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रेंगल, ठीक है, ट्रेंगल, ट्रेंगल हो जाएगा, हो गया, सुनिएगा, ट्रेंगल हो गया छठा। उसके बाद सातवां सुनिएगा, सातवां क्या है, जब त्रिभुज आ जाएगा हम लोग को तब चतुर्भुज सीखेंगे, ठीक है ना, चतुर्भुज सीखेंगे, चतुर्भुज, चतुर्भुज, लेटरल, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल। सातवां के बाद आठवां सुनिएगा क्या है, चतुर्भुज जब जान जाएंगे, ठीक है, तो हम लोग क्या जानेंगे, ठीक है ना, चतुर्भुज के बाद हम लोग जानेंगे क्या, पंचभुज, पंचभुज, ठीक है ना, पंचभुज जान सकते हैं हम लोग, पंचभुज, ठीक है, पंचभुज, पंचभुज पे पेंटागन बोलते हैं, पेंटागन, ठीक है, इतना जब जान जाएंगे 8 के बाद, तो 9 नंबर में हम लोग को क्या जानना होगा, जब चतुर्भुज हम लोग समझ गए, ठीक है ना, तो ये त्रिभुज समझ गए, चतुर्भुज समझ गए, पंचभुज समझ गए, उसके बाद हम लोग जानेंगे वृत्त, क्या समझेंगे हम लोग बोलते हैं सर्किल, वृत्त के बाद हम लोग सर्किल समझेंगे, 9 के बाद 10 में समझिए, जब हम लोग वृत्त समझ लेंगे तब हम लोग समझेंगे शंकु, ठीक है, क्या समझेंगे हम लोग, शंकु को समझ लेंगे, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कोन, ठीक है, उसके बाद जब शंकु समझ लेंगे हम लोग 11 नंबर में, तब हम लोग शंकु के बाद समझेंगे, रुक जाइए, शंकु नहीं पहले समझिए, पहले शंकु मत समझिए, पहले इसके बाद वृत्त के बाद, वृत्त के बाद आप लोग समझिए घन, घन समझिए, जिसको हम लोग बोलते हैं क्यूब, ठीक है, उसके बाद घन के बाद समझिए घनाभ, ठीक है, घनाभ समझिए, इसको बोलते हैं क्यूबॉइड, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको क्यूबॉइड बोलते हैं, ठीक है, अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं, क्यूबॉइड बोलते हैं, घनाभ समझिए। 11 के बाद 12 में आइए, 12 में घन घनाभ हो गया, अब यहाँ आप समझिए शंकु, शंकु के बारे में, तो अंग्रेजी में बोलते हैं कोन, क्या बोलते हैं हम लोग, कोन, ठीक है, 12 हो गया, 13 में सुनिएगा, 13 में, 13 में घन घनाभ शंकु, अब आप समझिए बेलन, किसके बारे में, बेलन के बारे में, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं सिलेंडर, सिलेंडर, सिलेंडर समझिए, ठीक है, अब सुनिएगा, मेरा बात सुनिए, मेरा बात सुनिए, तो ये हो गया 10 3 13, उसके बाद आइए 10 4 14 में, 14 में समझिए कि इसको घन घनाभ शंकु बेलन, उसके बाद आप समझिए गोला, क्या समझिए, उसके बाद आप गोला समझिए, जिसको स्फीयर बोलते हैं, SPHERE, गोला समझिए, 14 के बाद 10 4 14 के बाद 10 5 15, अर्धगोला समझ लीजिए, क्या समझ लीजिए, अर्ध, अर्धगोला, हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर, बाद आप हेमीस्फीयर समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा बात सुनिएगा बाबू, मैं आपको बता दूं कि ये टॉपिक जो मैं छेड़ा हूँ, जो मैं टॉपिक छेड़ा हूँ, शुरू कर रहा हूँ, अंत करूंगा, ठीक है, विश्वास करिएगा, और मेरा वीडियो आपके पास एक एक करके जाएगा, ठीक है, देखिएगा, और उसके बाद जरूर बताइएगा सर इसका नेक्स्ट वीडियो आप जरूर बना के भेजिए, और हम चाह भी रहे हैं कि मेरे चैनल से जो है लोगों को क्या मिले, संतुष्टि मिले, लोग पढ़े मेरा वीडियो और देखे और कहे कि सर हाँ आपने क्या कमाल का चीज़ इकट्ठा किया था जो आज आप लोगों को दे रहे हैं, ठीक है, तो ज्यामिति में हम लोग नियमित ज्यामिति आकृति का ही अध्ययन करते हैं। अब बात आता है, ठीक है ना, कि नियमित ज्यामिति आकृति कौन कौन होता है, हमने बता दिया भाई कि बिंदु होता है, रेखा होता है, रेखाखंड होता है, किरण होता है, कोण होता है, त्रिभुज होता है, चतुर्भुज होता है, फिर पंचभुज होता है, फिर आपका वृत्त होता है, घन होता है, घनाभ होता है, शंकु होता है, बेलन होता है, फिर गोला होता है, अर्धगोला होता है। ये
इस तरह इतना तरह का ज्यामितीय आकृति होता है, ठीक है, इतना तरह का ज्यामितीय आकृति होता है, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा एक बात सुनिएगा मेरा, इसको मैं थोड़ा सा इधर ले लूं, आपको सब दिख रहा है, ठीक है, टोटल चीज दिख रहा है। अब सुनिएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूं। यहां से मैं लाइन खींच दिया, ठीक है, सुनिएगा। अब क्या होता है, कुछ और भी जो है ज्यामिति में कुछ और चीज होते हैं, ज्यामितीय आकृति का गुण समझ लीजिए, इसको बोल सकते हैं, नोट में समझिएगा, नोट में, ठीक है ना। ये जो नोट है ये वीवीआई नोट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जी, इसको बोल सकते हैं हम लोग ज्यामितीय आकृति का गुण, ज्यामितीय आकृति का गुण, बात समझिए। अब सुन लीजिए, मैं बता रहा हूं आपको, थोड़ा सा मेरा ध्यान से बात सुनिए। ज्यामितीय आकृति का गुण, ठीक है, एक तो आप ये समझ गए, आप तो एक बात समझ गए कि ज्यामितीय आकृति क्या होता है, ज्यामितीय आकृति कौन कौन होता है। अब आप समझिए ये जितना ज्यामितीय आकृति है उसका गुण क्या है, तो इसका गुण क्या होता है, इसको हम लोग को समझ लेना जरूरी है, इसको समझ लेना जरूरी है, ठीक है। तो सुनिएगा क्या गुण होता है। एक नंबर में ज्यामितीय आकृति का गुण होता है कि उसका क्षेत्रफल क्या है, क्षेत्रफल क्या है, ठीक है, क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया, ठीक है ना। ये ज्यामितीय आकृति का गुण है कि उसका एरिया क्या होता है, ये जानना जरूरी होता है। दूसरा में आप इसको समझ लीजिए, परिमाप क्या है, ठीक है ना, परिमाप, पेरीमीटर क्या है, पेरीमीटर क्या, ठीक है। उसके बाद तीसरा में एक और बात समझ लीजिए, परिधि क्या है, परिधि क्या है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं सरकमफियरेंस, CIRCUMFERENC, सरकमफियरेंस, ठीक है। सुनिएगा, तो क्षेत्रफल समझ लीजिए, परिमाप समझ लीजिए और परिधि समझ लीजिए। उसके बाद आप समझिए आयतन क्या है, आयतन क्या है, इसको अंग्रेजी में इसको बोलते हैं वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम क्या है। उसके बाद समझ लीजिए आप लोग, वॉल्यूम के बाद क्षेत्रफल, परिमाप, परिधि, आयतन। उसके बाद आप समझिए अभिगृहित क्या है, अभिगृहित क्या है, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं एक्जिम्स, AXIOMS, कि अभिगृहित क्या है। उसके बाद पांचवा में समझिए परिमेय क्या है, परिमेय नहीं बोलते हैं इसको, रुक जाइएगा, बता रहे हैं भाई, बढ़िया से, प्रमेय, ठीक है, प्रमेय, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं थ्योरम, थ्योरम क्या है, क्लियर। इतना बात तो आपके सामने एकदम पूरा मैंने लिख दिया, ठीक है ना, इतना बात मैंने आपके सामने पूरा लिख दिया। एक बार जो है रुकिएगा, एक बार जो है यहाँ पे इसको कर लो, पूरा एकदम आपको वीडियो में दिख रहा है, सुनिएगा। ज्यामितीय आकृति का गुण क्या होता है कि क्षेत्रफल क्या है, परिमाप जान लीजिए क्या है, परिधि जान लीजिए क्या है, आयतन जान लीजिए क्या है, अभिगृहित जान लीजिए क्या है, प्रमेय जान लीजिए क्या है, ठीक है। सुनिएगा, छठा के बाद सातवां में आप समझिए, ठीक है ना, कि समरूप क्या है, समरूप क्या चीज, आप समझ लीजिए, समरूप, इसको बोलते हैं समरूपता, सिमिलैरिटी, SIMILARITY, सिमिलैरिटी, समरूपता समझ लीजिए क्या है, ठीक है ना। क्या समझ लीजिए आप कि समरूपता क्या है, सिमिलैरिटी क्या है। आठवां में आप ये जान लीजिए सर्वांग समता क्या है, सर्वांग समता क्या है, सर्वांग समता समझ लीजिए क्या है, ठीक है। और उसके बाद मैथ में एक और ट्रिप टॉपिक समझिए, ठीक है ना, मैथ में एक और टॉपिक आप समझिए, ठीक है ना, कि यूनिट समझिए, यूनिट, यूनिट, मात्रक क्या है, मात्रक क्या है, मात्रक के बारे में, ठीक है। डेट्स ऑल, ठीक है ना, हम आपको बोल रहे हैं PRMD क्या दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा है, रुक जाइए दिखेगा, दिख रहा है ये आपको अब,
यार यहाँ ले, चलिए सुन, ये मेरा साइन हो गया, ठीक है ना, ये मेरा साइन हो गया, ठीक है। और आज का डेट, आज का डेट कितना है, आज का डेट है 23 तारीख, ठीक है ना, 23 तारीख, रुक जाए मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं सर सॉरी, 24 दिसंबर, 24/12/2025, सुनिएगा, ठीक है ना। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको क्या बता रहा हूँ सुनिएगा, मैं ये बता रहा हूँ आपको, चलिए चल रहा है कि ज्यामिति में जो भी मैंने बताया अभी तक, ये ज्यामितीय आकृति मतलब कि एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। जैसे ज्यामितीय आकृति कौन कौन होता है, तो बिंदु होता है, रेखा होता है, रेखाखंड होता है, किरण होता है, कोण होता है, त्रिभुज होता है, ये सब होता है, ये सब होता है। उसके बाद ज्यामितीय आकृति का गुण क्या होता है कि क्षेत्रफल क्या होगा, किसको कहते हैं, परिमाप क्या है, किसको कहते हैं, परिधि क्या है, किसको कहते हैं, आयतन क्या है, अभिगिरित किसको बोलते हैं, प्रमेय किसको बोलते हैं, उसके बाद समरूपता क्या है, सर्वांग समता क्या है, और एक शब्द है मात्रक। ये जो यूनिट मैं लिखा हूँ, ये जो मात्रक मैं लिखा हूँ, ये मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री हर जगह काम आएगा। तो यहाँ पे भी मैथ में भी जरूरत है, इसको जान लेना होगा, ठीक है। तो इतना चीज तो हमारा एक बेसिक हो गया, इतना चीज जो हमारा क्या हो गया, एक बेसिक हो गया। अगर हम लोग इतना जान जाते हैं, इतना हम लोग जान जाते हैं, तो बाबू हम लोग का बहुत अच्छा से, हम लोग का क्या हो जाएगा, बहुत अच्छा जो है क्लास हम लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं, और आने वाले फ्यूचर में एक विद्यार्थी जो है ना बहुत अच्छा बन सकता है, ठीक है। इसीलिए मैं ये ज्यामिति बना रहा हूँ और ज्योमेट्री बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको, एक एक करके रचना बताऊंगा। मैंने एक जैसे कोई बच्चा जब पढ़ाई करके आगे बढ़ता है, मैट्रिक के बाद इंटर में जाता है, और इंटर के बाद जब आगे जाता है तो उसको ज्योमेट्री में ही ज़्यादा दिक्कत होता है। क्योंकि अगर कोई बच्चा इंजीनियरिंग करने जा रहा है ना भाई, तो ज़्यादा से ज़्यादा ज्योमेट्री काम आता है, क्योंकि वो लोग को इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ना होता है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में मानते हैं, वहाँ पे आता है कि वर्ग बनाइए, तो पेंटागन बनाइए, तो आपको जो है सर्किल ड्रॉ कीजिए, त्रिभुज बनाइए, तो समबाहु त्रिभुज बनाइए, नहीं वो बच्चा लोग को पता ही नहीं रहता है। तो इसीलिए मैं ये चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि एक अपने देश को एक अच्छा इंजीनियर देना है तो ज्यामिति में अच्छा होना है, ठीक है। इसलिए मैं बता रहा हूं कि अगर कोई भी बंदा चाहता है कि मैं ज्यामिति में अच्छा करूं, तो मेरे एएसपी कैलाश एनके चैनल को एक बार जरूर वो फॉलो करेगा और देखेगा, एक एक करके बाई पार्ट, पार्ट बाई पार्ट आपको यहां से वीडियो मिलेंगे, ठीक है। चलिए मैं एक बार और रिपीट करता हूं मैं क्या बताया हूं अभी तक, सुनिएगा। यहां से मैंने शुरू किया था, मैंने बताया था कि ज्यामिति क्या है। मैं बोला था ज्यामिति दो शब्दों के मिलने से बना है, जियो और मेट्री, जिसका मतलब पृथ्वी या कोई आकृति होता है, और मेट्री का मतलब होता है मापना। यानी ज्यामिति गणित की ऐसी शाखा है जिसमें हम पृथ्वी या पृथ्वी पर उपस्थित किसी भी तरह की आकृति को मापने की कला सीखते हैं, मापने की कला सीखते हैं। फिर हमने बताया कि पृथ्वी पर उपस्थित आकृति जो होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ज्यामितीय आकृति बोलते हैं। फिर ज्यामिति का एक और मैंने परिभाषा बताया, ठीक है ना, कि ज्यामिति गणित की ऐसी शाखा है जिसमें हम ज्यामितीय आकृति का अध्ययन करते हैं। तो बात यहां से निकल के आता है कि फिर ज्यामितीय आकृति क्या है, ठीक है ना। तो क्या निकल के आता है भाई, ज्यामिति गणित की ऐसी शाखा है जिसमें हम ज्यामितीय आकृति का अध्ययन करते हैं। तो ज्यामितीय आकृति का अध्ययन हम लोग करते हैं, तो फिर ये ज्यामितीय आकृति क्या है, व्हाट इज ज्योमेट्रिकल फिगर। तो मैंने फिर नेक्स्ट क्लास टॉपिक में मैंने बताया कि ज्यामितीय आकृति क्या है, ठीक है। तो ज्यामितीय आकृति किसको कहते हैं, तो ज्यामिति में हम जिन जिन आकृतियों का अध्ययन करते हैं बाबू, उस सब के सब ज्यामितीय आकृति कहलाता है। ज्यामिति में, ज्योमेट्री में हम जो जो आकृति का अध्ययन करते हैं उस सब के सब ज्यामितीय आकृति कहलाता है। तो हमने ज्यामितीय आकृति बताया, ठीक है ना। कोई बच्चा पढ़ना चाहता है, एक बार जानते हैं आपको एक शॉर्ट स्टोरी बताते हैं। एक बार ये नरकड़ियागंज में मैं हूँ, पश्चिमी चंपारण के नडिया सिटी में हूँ, ठीक है ना। रामनगर से पूरब है, बेतिया से पश्चिम है 30 किलोमीटर, ठीक है। एक बार मैं जब पढ़ाना चालू किया था, एक बार एक लेडीज आई थी नरकड़ियागंज के प्रकाश नगर की, ठीक है। तो उनका एक बच्चा था और एक लड़का और एक लड़की थी। तो बोले ना कि सर मेरा बच्चा लोग को पढ़ा दीजिए। तो हम उनको बोले ना, एक काम करिए ना, आप एक बार मेरा क्लास देख लीजिए, क्लास देख करके बैठिए, क्लास में पढ़ लीजिए, एक बार देख लीजिए। बोली कि ठीक है सर, अगर कह रहे हैं तो मैं बैठ जाऊंगी। पढ़ाने लगे तो बोले कि सर वो बच्चा लोग क्या, तो आप हम लोग को पढ़ा दीजिएगा, सर आप पर विश्वास है, आप हमारे बच्चे को पढ़ाइए। आपको विश्वास मैं दिलाता हूँ, आज भी मैं पढ़ाता हूँ, उनके घर का सभी बच्चे को मैंने पढ़ाया। एक लास्ट एक और बच्ची है जो मेरे पास, स्वीटी नाम की लड़की है, वो पढ़ने आ रही है, ये लास्ट है स्वीटी कुमारी,
ठीक है, तो पूरे लोग को मैंने पढ़ाया, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है, हम लोग को जानकारी है तभी हम लोग को लोग एक्सेप्ट भी करता है और पढ़ा भी रहे हैं, हम लोगों को ज्ञान दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ज्यामितीय आकृति का मतलब क्या बता रहा था कि ज्यामिति में हम जिन जिन आकृति का अध्ययन करते हैं वो सब ज्यामितीय आकृति कहलाता है। अब ज्यामितीय आकृति कौन है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया था। फिर बताया कि ज्यामितीय आकृति की का प्रकार जो है कितना होता है, तो एक होता है नियमित ज्यामितीय आकृति और एक होता है अनियमित ज्यामितीय आकृति। नियमित का मतलब आप देख रहे हैं कि भाई सीधी रेखाओं द्वारा बना हुआ रहेगा, एक नियमित पैटर्न पे होगा। अनियमित में देख लीजिए आप टेढ़ा मेढ़ा रहेगा। एक नंबर में मैंने देख लीजिएगा यहाँ पे एक नंबर में ये बनाया हूँ, 2 नंबर में देखिए इसको मैं बोला हूँ कि ज्यामितीय आकृति है, ठीक है, और तीसरा मैं ये बनाया हूँ, तो ये सब टेढ़ा मेढ़ा रहेगा, ठीक है ना। और ज्यामिति में हम लोग नियमित ज्यामितीय आकृति का ही अध्ययन करते हैं। तो फिर हमने अगला नोट में लिखवाया कि ज्यामिति में हम लोग नियमित ज्यामितीय आकृति का ही अध्ययन करते हैं, ठीक है। अब बात आता है कि आखिर ज्यामितीय आकृति कौन कौन है भाई, तो मैंने लिखा ज्यामितीय आकृति, नियमित ज्यामितीय आकृति बोलिए या ज्यामितीय आकृति बोलिए, तो यही सब होता है, बिंदु रेखा रेखाखंड, जो मैंने ये लिख करके कितना लिखवाया भाई हमने, यहाँ पे देख लीजिए मैंने कै गो लिखवाया, 15 गो लिखवाया। अगर कोई भूल चूक से छूट गया होगा तो माफ कीजिएगा और आप कमेंट में बताइएगा कि सर ये भी ज्यामितीय आकृति होता है, मैं इसको फिर से नेक्स्ट वीडियो में कर दूंगा, ठीक है। तो मैंने इतना ज्यामितीय आकृति लिखवा दिया। फिर मैंने बताया कि ज्यामितीय आकृति का गुण क्या है, तो गुण क्या होता है भाई कि क्षेत्रफल उसका क्या होता है, परिमाप क्या होता है, परिधि क्या होता है, फिर आयतन क्या होता है, अभिगृहित किसे कहते हैं, प्रमेय किसे कहते हैं, फिर समरूपता क्या है, फिर सर्वांग समता क्या है, और एक टॉपिक मैंने लिखवाया कि मात्रक क्या है, मैंने एक टॉपिक लिखवाया कि मात्रक क्या है, ठीक है। इतना चीज मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग का क्या है, आज का क्लास तो इतना ही रहेगा, लेकिन इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्यों मैंने ये चीज बताया, तो इसके बाद हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को एक एक करके पढ़ना है। यहाँ देखिए एक एक करके पढ़ना है, जैसे बिंदु के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद रेखा के बारे में पढ़ेंगे, फिर रेखा क्या पढ़ेंगे सुनिएगा मैं बता रहा हूँ। अब मैं एक एक करके इसको एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ाऊंगा। जैसे मैं पढ़ाऊंगा बिंदु क्या है, बिंदु कितने प्रकार का होता है, फिर मैं पढ़ाऊंगा रेखा किसे कहते हैं, रेखा कितने प्रकार का होता है, फिर रेखाखंड, ऐसे करते करते मैं पूरा यहाँ तक आऊंगा, अर्धगोला तक आऊंगा, ठीक है। फिर उसके बाद मैं आऊंगा यहाँ पे ज्यामितीय आकृति का गुण क्या है, क्षेत्रफल बताऊंगा क्या है, परिमाप क्या है, एक एक करके मैं यहाँ पे बताऊंगा। फिर कहानी आगे बढ़ेगी, फिर क्या है कहानी आगे बढ़ेगी, और इस तरह से आपका ज्यामिति बहुत अच्छा हो जाएगा। ये जो मैं टॉपिक यहाँ दिया हूँ, ये ज्यामितीय आकृति कितना है, तो मैं यहाँ पे 15 लिखा हूँ, ये 15 और यहाँ से इसका गुण कै गो है, 9 गो। अगर आप बढ़िया से पढ़ लीजिएगा तो कोई भी एक बच्चा जो चाहे वो 6 में पढ़ता हो, 7th में पढ़ता हो, 8 में पढ़ता हो, 9th में पढ़ता हो, 10th में पढ़ता हो, 11th 12th में हो, या इंजीनियरिंग करने जाना चाहता है, कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे एक टीचर भी हो, यद्यपि एक टीचर भी है वो चाहते हैं कि हमारा जो ज्यामिति अच्छा हो जाए, अगर उनको थोड़ा सा दिक्कत है तब भी ये क्लास दे करके और यहाँ से वो शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐसा मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं उनसे बड़ा हूँ या अच्छा हूँ, बस मेरे को आता है सो मैं बता रहा हूँ। तो अगर अगर कोई एक शिक्षक भी है, वो चाहते हैं कि हम, कोई बच्चा ही है वो चाहता है कि हमको टीचर बनना है, तो वो अच्छा मैथ में करना चाहता है, तो ये मेरा वीडियो को देख करके पूरा अच्छा से वो कर सकता है, ठीक है। तो आज हम लोग इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में निश्चित जो है मेरा पूरा वीडियो देखिएगा और एक कमेंट करिएगा, अच्छा लगेगा तो कहिएगा कि सर ऐसा वीडियो बनाइए, और हम तो बनाएंगे ही, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लेके आएंगे कि बिंदु क्या है, ठीक है। तब तक दीजिए सबीर सर को इजाजत, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।